मुस्लिम आक्रमण के बाद देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी तरह की व्यवस्थाएं बदल गईं। उसका कारण ये था कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करते थे तो वो खाली राजाओं को ही नहीं मारते थे, राजाओं को ही नहीं लूटते थे, अत्याचार खाली राजाओं के ऊपर नहीं करते थे, वो जनता के ऊपर भी अत्याचार करते थे और जनता को भी लूटते थे। उनके ऊपर तरह तरह के टैक्स लगा देते थे, उनकी महिलाओं को ले जाते थे, विदेशों में ले जा करके अरब में बेच देते थे, यहाँ अपने हरम में रखते थे जबरदस्ती, उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। लेकिन इससे पहले जो स्थिति थी, जब राजपूतों का शासन था, तब ऐसी स्थिति नहीं थी। तब क्या होता था कि मान लो एक शासन है, मान लीजिए राजा का शासन चल रहा है, तो जब दूसरा राजा आक्रमण करता था तो वो उस राजा का कुछ पूरी तरह सत्ता को समाप्त नहीं करता था, उस राजा का कुछ क्षेत्र उससे छीन लेता था और उस राजा को अपना सामंत बना लेता था, जो टैक्स उसे देता था, लेकिन राज्य उसे पुराने राजा का रहता था। उसका ये है कि जनता के ऊपर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे मान लो पहले प्रतिहारों का शासन था, तो प्रतिहारों के बाद जब आए दूसरे राजा महाराजा आए, पहले चौहान जो है वो सबॉर्डिनेट राजा थे, सामंत थे। जब वो सम्राट हो गए तो सामंत वही रहे, उनके जो दूसरे राजा थे वो सामंत बन गए। व्यवस्था में इतना परिवर्तन आया कि राजा बदल गया, सामंत सत्ता उन्हीं के पास रही जो पहले चला रहे थे, और जो राजा जीतता था वो जो कुछ धन लेता था वो हारे हुए राजा से ही लेता था। उसका जनता से कोई मतलब नहीं था, ना जनता को परेशान करता था, ना जनता के ऊपर टैक्स लगाता था। जो पुराना राजा था उसी से टैक्स के रूप में एक हिस्सा ले लेता था और संतुष्ट हो जाता था। जो हारा हुआ राजा था वो अपनी बहन या बेटी या किसी संबंधी की शादी उस राजा जीतते हुए से कर देता था और वो दोनों आपस में संबंधी बन जाते थे। हमेशा ऐसा ही हुआ। पहले मौर्य शासन था, उसके बाद मान लो चित्तौड़ पर पहले मौर्य वंश का राज था। बाप्पा रावल के बाद वो गहलोतों का शासन आ गया। बाप्पा रावल वहां के राजा बन गए और जो बाकी लोग थे वो उनके सामंत बन गए। ऐसे ही चौहानों का रहा, चौहान पहले सामंत थे, बाद में वो राजा बन गए। पृथ्वीराज चौहान सम्राट बताए जाते हैं, तो बाकी जो लोग थे वो उनके सामंत बन गए। ओवरऑल जो स्थिति थी, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राजा ये रहे या वो रहे, क्योंकि उनका राजा स्थिर था। उन्हें टैक्स उसी राजा को पुराने कोई देता था, वो आपस में कोई बेटर हो जाता था, कोई सामंत बन जाता था, कोई सम्राट बन जाता था। इससे जनता के ऊपर फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही मुस्लिम शासक आए, उन्होंने पुराने राजाओं को एकदम से जड़ से उखाड़ दिया और जनता को भी लूटा और राजा को भी लूटा, और जनता में से जो सुंदर स्त्रियां थीं उन्हें भी लूट के ले गए और अरब में ले जाकर के वो 2-2 टके में, गजनी पे आज भी चौक पे पत्थर लगा हुआ है कि 2 टके में वो बेची गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक डिफरेंस था दोनों शासनों में।
मुस्लिम